को डांस की वजह से नहीं बुलाया। अच्छा, जो मशहूर लोग होते हैं वही तो आते हैं ना मेरे शो पे। ऐसे से कपड़े पहन के टांग निकाल के ऐसे बैठे हुए यूं करके देखा आपने? मैं नहीं कर सकती। ये पता नहीं पावा आजकल वो पीछे पड़े नहीं हाँ। कि उसको बुला लो। अख्तर लावा। मुझे नहीं पता। मैं मेरी अच्छा, उनको अपनी भी बुलाने जा रही है ये? मशहूर है तो सही, आइए सोफे पे बैठिए। तो मतलब ये मुनाफिकत की बात नहीं है अजीब सी? इतने सारे सवाल हैं, उसका मैं एक इम्पोर्टेंट जवाब देना चाहूँगी। मुझे जैसे शफात हैं जो, उन्होंने ट्वीट की थी कि जब मैंने उस टिकटॉकर को बुलाया था, बच्ची को, आयशा को शो पे, सो सब काफ़ी मेरे पीछे पड़ गए कि वो फलाने को, मेडल वाले को नहीं बुलाते, इसको नहीं बुलाते, उसको। मैं बहुत शो ऐसे करती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते मैं कितने शो ऐसे करती हूँ, मगर वो वायरल ही नहीं होते। ना उनकी रेटिंग आती है ना उनकी रेटिंग आती है। मैंने एक शो पे 8-8, 10-10 लोगों को बुलाया है, बिठाया है ऐसे, जो अलग अलग काम ऐसे करते हो, मतलब जो मुंह खुला रह जाए देख के। आप सबको छोड़ें, पावरी हो रही हो, और वो जो वो बच्ची नहीं थी ज़ारा, जिसने बहुत अच्छी टॉप किया था उसने, मैंने दोनों को साथ बुलाया था। आप किसको अब ज़्यादा जानते हैं? कहाँ गई वो ज़ारा? तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें लोगों का कसूर है। अगर उनको ड्रामे ऐसे सास बहू वाले ही रेटिंग ला रहे हैं तो चैनल ऐसे ड्रामे बना रहा है, क्योंकि खुद वो देखते हैं और खुद रेटिंग देते हैं, तो चैनल तो वही करेगा जो लोग देखना चाहते हैं। और दूसरी बात कि अगर मैं पढ़े लिखे लोगों को लाके शो पे बिठाती हूँ तो देखें ना, फिर आप क्यों नहीं देख रहे? वो वाला शो तो आपने देख लिया जो मैंने एक दफ़ा, लोग ही कह रहे होते ना उसको बुलाओ मेरी साथ। अब तो ये हो गया है कि मेरी तस्वीर लगती है और उस फलानी की तस्वीर लग जाती है, जिनको कसम से मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं उनको अपनी तस्वीर के साथ देख के जान पाती हूँ। ओ अच्छा, ये क्या डांस किया है इसने, ओ ये पता नहीं पावा आजकल वो पीछे पड़े नहीं कि उसको बुला लो। अख्तर लावा। मुझे नहीं पता। मैं अच्छा, उनको अपनी भी बुलाने जा रही है? ये ब्रेकिंग नहीं नहीं, मैंने अभी तक कोई ऐसी सीन नहीं है, मगर मैंने एक आदमी के साथ लगी अपनी तस्वीर देखी, मैंने कहा भाई ये कौन है? मैंने तो किसी के साथ ड्रामे पे इस तरह काम भी नहीं किया। फिर मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ओ, तो आवाम ऐसे करती है, फिर आवाम ये बोलती है। तो होता ही है कि कोई भी वीडियो, कोई भी चीज, कोई भी पर्सनालिटी सोशल मीडिया पे वायरल होती है, पहले नीचे कमेंट आता है, यू विल नाउ सी दिस पर्सन ऑन निदा यासिर मॉर्निंग। रोज शो करती हूँ मैं, अब बहुत सारे आते हैं, लेके अब तो पता नहीं दज्जाल आएगा तो निदा उसको भी बुला लेगी, फलाना को भी। मैं रोज शो कर रही हूँ, जो आवाम को चाहिए वो मुझे SMS करते हैं, DM करते हैं भाई, तो मैं उन लोगों को बुला लेती हूँ। एक आदमी ने तीसरी शादी की और जवान बीवी से उसने शादी की, पता नहीं कौन सा उसने बिजनेस निकाला, मुझे खत आते हैं, वो खुद भी बेचता है और लोगों से भी। मुझे बुलाए, मैंने कहा शादी करने पे बुलाऊं? मुझे बुलाए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह एग्जैक्टली कितने साल हो गए आपके मॉर्निंग? 14 साल हो गए। मेरा सवाल आपसे भी और आवाम से भी है, अगर आपका मॉर्निंग शो कुछ अचीव नहीं कर रहा होता, या अगर इसका किसी ऑडियंस इसको ना देख रही होती, तो ये 14 साल कैसे चलता? देखिए, अब मैं वही कह रही हूँ ना कि ऑडियंस जो नहीं देख रही, वो सुबह सो रही होती है, वो सिर्फ जो वायरल क्लिप होती है मेरे शो की वो देख लेती है कि निदा ने इसको बुला लिया, उसको बुला लिया। सो मुझे तो पूरा मिक्स प्लेट करना पड़ता है शो, और जिससे मेरे शो जो है वो लोग पसंद करते हैं। बहुत सारी आवाम ऐसी है जिनके पास शादी के अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, जिनके पास और बहुत सारी एंटरटेनमेंट है, वो सुबह उठ के लाइव मेरा शो नहीं देखते, उनको रात को पार्टी में जाना होता है, वो सुबह उनकी आंख नहीं खुलती। रिपीट भी तो होता है ना रात को आपका? रिपीट में देखते हैं, मुझे तो लाइव की रेटिंग चाहिए। सो मेरी आवाम के पास अगर उनको शौक है मेकअप सीखने का, तो जो उनका दिल चाह रहा है मैं कर रही हूँ। तो यू आर क्लियर इन योर हेड भाई, yes. ये जो तनकीद करें ये आपकी ऑडियंस नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? अब मतलब सही है, अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो अगर ये इतनी तनकीद जो अभी ये लोग करते हैं, अगर 14 साल से जो ऑडियंस देख रही है वो तनकीद कर रही होती, तो आपका शो तो ना चल रहा होता ना? नहीं ना, तो आपका शो चल क्यों रहा है 14 साल से? क्योंकि तनकीद करने वालों की तादाद शायद कम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो असल ऑडियंस है आपके शो की, तनकीद करने वालों को नहीं मालूम कि ये एक सेगमेंट एग्जिस्ट करता है, जो आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, और जो चीजें वो सीख रहे हैं उस शो से। मैं कौन होती हूँ किसी को सिखाने वाली? मैं कौन हूँ भाई? आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, होस्ट हैं। मैं एक आम औरत हूँ। नहीं, ये मैं इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं एक ऐसी हूँ औरत जो वहाँ बैठी औरत है, उन्होंने जो प्रैक्टिकली फील किया जिंदगी में चीजें वो मैंने भी की है। मैं भी माँ बनी हूँ, मैं भी बीवी हूँ, मैं भी बहू हूँ, मैं वो वाला शो करती हूँ। आपने कभी मुझे नाइट शो करते हुए देखा है? नहीं। वे ऐसे से कपड़े पहन के टांग निकाल के ऐसे बैठे हुए यूं करके देखा आपने? मैं नहीं कर सकती।
जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, सिंपल। बट यूर ऑल्सो पाकिस्तान की मीडिया सबसे पॉपुलर मीडिया पर्सनैलिटीज में से एक नाम, उसके साथ आपको लगता है कि कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार के शो के ऊपर इतनी ऑडियंस जो देख रही है, जैसे माशाल्लाह 14 साल से एक शो, हर रोज एक एपिसोड आना, एक तो पहले ये अचीवमेंट की बात है यार, ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। मैं ये टीवी शो करना शुरू हुआ ना, मुझे पता है कि यार इसके कितने प्रेशर होता है टेलीविजन के ऊपर, और रोज शो करना, रोज कंटेंट निकालना, और इतना कंटेंट निकालना कि आप रेटिंग्स में भी माशाल्लाह टॉप कर रही हैं, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन, सब चीजें बन रही है, तो ये आसान काम नहीं है। अल्लाह इज्जत देने वाला। तो ये 14 साल की इस जर्नी में अब आपको ऐसा नहीं महसूस होता यार कि जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है? बढ़ गई है। अब अगर देखिए मेरे कोई ब्लंडर्स भी वायरल होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, खुदा ने एहसान किया है, रिलीजियस कोई नहीं होते हैं, इस तरह की चीज़ें कोई नहीं होती जिससे कोई हर्ट हो। मैं पॉलिटिकल कोई ऐसी बात नहीं करती हूँ जिससे लोग बाकायदा हर्ट हो जाते हैं। थोड़ा फार्मूला 1 टाइप इस तरह के ब्लंडर्स हो जाते हैं, नमक और सॉल्ट बोल दिया भाई, तो मतलब यार, मतलब आमतौर पे भी तो मैं अपनी स्लिप ऑफ टंग हो गया, अपनी बहन और बेटी का एक नाम मिक्स कर देती हूँ कभी कभार, उसको गलती से सिला और सवेरा बोल देती हूँ, तो ये तो आम जिंदगी में भी होता है। और लाइव शो कर रही हूँ तो थोड़ी मैं मतलब अच्छा एक बात फरिश्ता बताइए, थोड़ी हूँ। एक सेगमेंट है ऑडियंस का जो ये समझता है कि आप जानबूझ के करती हैं ऐसे, नहीं, ये फॉर्मूला वाली चीज या सॉल्ट और नमक आप वाली मुझे चीज़। एक बात बताएं, रोज कौन आर्टिफिशियल बनेगा भाई? मेरी तो यहाँ से लड़ाई होती है, आके बता देती हूँ मैं यहाँ से फड्डा हो गया है वो, मतलब जो छुपाने वाली बात है वो मैं 14 साल रोज सुबह 9 बजे कोई आर्टिफिशियल नहीं बन सकता, कोई फेक नहीं बन सकता, मैं जो हूँ वो हूँ। तो जो फ्लॉज हैं वो हैं आपके हाँ। साथ नजर आते हैं क्योंकि रोज आना होता है स्क्रीन के बिल्कुल, ऊपर, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छुपा सकें अब अपनी हाँ। पर्सनैलिटी के हिस्से को। मैं वो जिम्मेदारी रखती हूँ कि मेरी वजह से किसी की इज्जत नहीं खराब हो, जो मेरा गेस्ट बैठा है मेरी वजह से उसकी इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए, कोई ऐसी फजूल चीज वायरल ना हो जाए जो उसको बहुत नुकसान पहुंचाए, मुझे इसका डर लगता है बस। तो जैसे ये लोग तनकीद भी करते हैं कि आयशा को फॉर एग्जांपल आपने बनाया, उनका डांस वायरल हुआ, तो उनको आपने बुला लिया, अब जब कोई मैंने उनको डांस की वजह से नहीं बुलाया। अच्छा, मैंने उनको इसलिए बुलाया कि क्यों वायरल हो रहा है उनका डांस, क्या वजह है? लोग जो मोबाइल खोलो हर जगह नजर आ रही है, तो जब आपको कोई हर चीज हो रही होती है ना, तो आपको पिस्सू तो पड़ते हैं यार, क्या है इतनी सी चीज से क्या भाई? इज्जत देने वाला वो है, हमें नहीं पता कि किस क्या क्या इतने लोग मेहनतें कर रहे हैं, कितने जूते चटकाते हैं, इस प्रोडक्शन हाउस उस प्रोडक्शन हाउस कितने सालों से कर रहे होते हैं, उनको इतने मेहनत के बाद कोई मकाम मिलता है। तो आपको लगता नहीं है हमारी जो क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं, उनकी भी थोड़ी सी मुनाफिकत है कि एक चीज जो कि ऑलरेडी वायरल हुई भी है, आपने तो नहीं की? मैंने थोड़ी की है, वो तो आपने मशहूर थी तो बुलाया, शो पे बुलाया आपने, जो मशहूर लोग होते हैं वही तो आते हैं ना मेरे शो पे। एग्जैक्टली। फिर तो मतलब ये मुनाफिकत की बात नहीं है, अजीब सी? वही तो मैं कह रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे नहीं समझ में आती ये बात। हाँ, कि या तो आपने अपने शो पे किसी को बुलाया हो, वहां से या वो तो कोई वायरल, दुनिया में उसको जानता नहीं था और मैंने ही उसे चढ़ाया हो, मैं इसका क्रेडिट क्यों लूं? मैंने तो नहीं किया भाई, वो मशहूर थी, तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं ना। जस्टिन बीबीज को आपने बुलाया, मैंने वो शो रिपीट पे देखा था, रात को वो चल रहा था, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ यार कि ये एक्चुअली निदा के क्रेडिट की बात है कि ये दो बच्चियां हैं, वो तो याद नहीं रहा किसी ने वो किया। उसके बाद उनको कोक स्टूडियो भी मिला, अभी तक वो परफॉर्म भी कर रही हैं, आपने बुलाया। मैंने वो बच्ची जो निम्रा जो थी, जो तेज तेज नहीं बोलती थी, जी जी जी, उसको बुला लिया अगर शो पे। चलो यार, अगर मेरे बुलाने से उसको मदद हो सकती है तो क्या है भले, नहीं वो तो इतनी टैलेंटेड नहीं है, वो हम कौन है किसी को जज करने वाले कि वो टैलेंटेड नहीं है और वो है और वो नहीं है? हम तो कोई नहीं है, मशहूर है तो सही है, आइए सोफे पे बैठिए। आपका प्रोसेस क्या है टीम का? आपकी टीम स्काउट कर रही होती है, जैसे सोशल मीडिया पे कोई क्लिप वायरल हो गया तो वो पहले से उनका होता है भाई कि हाँ इसको पकड़ लो यार, इसको बुलाओ शो पे, या आप उनको डायरेक्ट करती हैं कि यार इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ? प्रोसेस क्या है? मैं भी कभी मैं करती हूँ, कभी टीम का कोई मेंबर करता है, कभी कोई करता है, कभी कोई हमें खुद अप्रोच करता है और हमें आदत है, अरे यार ये तो अच्छा आइडिया, बुला लेते चलो। वो पूरा शो मैंने उस बच्ची को डेडिकेट नहीं किया था, उसके शो का, उस शो का वो हिस्सा थी, उस शो में वो फॉर्मेट था और वो अपनी दोस्त की मेहंदी में वायरल हुई थी, तो मेरे वो फॉर्मेट पे बहुत सही बैठ रही थी तो मैंने उसको बुला लिया। तो ये जब कोई आपके शो से ज्यादातर कंट्रोवर्सी उस तरह की तो नहीं निकलती, जैसे आप भी कह रही हैं कि कोई हर्ट नहीं होता? मुझे एक बात बताएं, जो सारे ये पेजेस हैं जितने भी इंस्टा सोशल मीडिया के पेजेस, ये क्यों खबरें लगाते हैं? क्यों खबरें? उन्होंने भी अपना पेट भरना है, उन्होंने भी अपने पेज को एक अपर लेवल पे लेके जाना है, बिल्कुल, वो भी यही सबको व्यूज चाहिए, सबको व्यूज हमें भी चाहिए। हाँ,
बिल्कुल दीजिएगा व्यूज। नहीं, द फैक्ट इज कि हमें, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे। हाँ, अगर हाँ। हम ये बोरिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ पे बैठ के ले जाएं तो कौन देखेगा? अगर मैं सुबह सुबह बोरियत करती रहूं हर वक्त, हाँ तो फिर 14 साल चलाऊंगी शो क्या? एग्जैक्टली। और क्या? अगर चेंज चाहिए तो मेरे ख्याल में वो ऑडियंस की तरफ से शुरू मैं तो होता है। आम जिंदगी में बोरिंग नहीं हूँ, तो मैं शो बोरिंग कैसे करूँ? मेरी पर्सनालिटी नहीं है।